6th सेंचुरी BCE का जमाना है। एक वक्त था जब पर्शियन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर हुआ करता था। इनका एम्परर डैरियस द ग्रेट अपने एम्पायर को इंडस से लेकर ग्रीस तक फैला चुका था। पर्शियन एम्पायर की शान और शौकत ऐसी थी कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते थे, यहाँ की वेल्थ और कल्चर का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर ऊपर उठते एम्पायर को एक दिन गिरना ही पड़ता है। और पर्शियन एम्पायर के लिए ये वक्त तब आया जब उन्होंने एक छोटे से मैसेडोनियन किंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर को लोग बस एक ग्रीक प्रिंस समझते थे, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही ख्वाब थे। उसका ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया को फतह करे, और उसने सबसे पहला निशाना बनाया पर्शियन एम्पायर को। जब अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी के साथ पर्शियन एम्पायर की तरफ मार्च करना शुरू किया तो डैरियस को लगा ये बस एक और छोटी सी रेबिलियन है जो जल्द ही दबा दी जाएगी। मगर अलेक्जेंडर के इरादे कुछ और ही थे। उसने पर्शियन आर्मी को एक के बाद एक बैटल्स में हरा दिया। सबसे पहले बैटल ऑफ ग्रैनिकस, फिरिसस, और फिर वो मोमेंट पर्शियन एम्पायर के लिए इख्तिदाम का सबब बना, बैटल ऑफ गॉगमेला। ये बैटल 1331 BC में हुई थी। डैरियस ने अपने ताकतवर आर्मी के साथ अलेक्जेंडर का सामना किया, लेकिन अलेक्जेंडर की स्ट्रेटेजी और उसकी आर्मी की डिसिप्लिन ने पर्शियन फोर्सेस को तबाह कर दिया। डैरियस ने अपनी हार देखते हुए अपने रथ में भागने की कोशिश की, लेकिन अपने ही लोगों ने उसे छोड़ दिया। एक वक्त का एम्परर बस एक भागने वाला फ्यूजिटिव बन गया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पर्शिया की राजधानी पेरिस्पोलिस को फतह किया और वहां की वेल्थ लूट ली। एक रात अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को ऑर्डर्स दिए कि पेरिस्पोलिस के महलों को आग लगा दी जाए। उस रात पर्शियन एम्पायर की शान और शौकत के साथ साथ उनका घर भी जलकर राख हो गया। डैरियस कुछ वक्त तक जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद के लोगों ने उसे धोखा दिया और उसे मार दिया। पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल अलेक्जेंडर के हाथों हुआ, लेकिन असली वजह थी उनकी ओवर कॉन्फिडेंस और गलत डिसीजन। और इस तरह एक शानदार एम्पायर कभी दुनिया का हुक्मरान था, अपनी खुद की गलतियों की वजह से मिट गया। पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हम सबको ये सिखाता है कि कितनी भी बड़ी एम्पायर हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, अगर समझदारी से काम ना लो तो वो तबाह हो जाती है। लेकिन पर्शियन एम्पायर अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। इसके बाद आती है सासानिड एम्पायर, जो कि पर्शियन एम्पायर का अपडेटेड वर्जन या सेकंड वर्जन भी कहा जा सकता है। और सासानिड एम्पायर को ख़त्म किया था एक ऐसे सोल्जर ने, एक ऐसे गवर्नर ने जिसने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। और वो गवर्नर कौन था, वो फातेह कौन था, ये अगर आपको जानना है, सब्सक्राइब।